गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 3 मैथ्स यूनिट नंबर 6 फन विथ गिव एंड टेक। बच्चों ये यूनिट में हमने लास्ट टाइम पेज नंबर 88 तक कंप्लीट किया था। तो आज पेज नंबर 88 पर जहाँ इफ संगीता इज राइट यानी कि संगीता राइट है या रॉन्ग, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों वो जो लड़की है वो सही बोल रही है या गलत है वो आपको चेक करना है। तो कि संगीता went to the market with her grandpa यानी कि संगीता है वो उसके दादा के साथ मार्केट में गई है। She looked at the price and said to her grandpa, वहाँ पर वो सभी डिफरेंट चीज की प्राइस देखती है और उसके दादा से बोलती है। पहला है घी इज 102 रुपीज कॉस्टेड दिन बिस्किट यानी कि घी जो है 102 रुपीज बिस्किट से ज्यादा कॉस्टली यानी कि ज्यादा महंगा है। तो बच्चों यहाँ पर जो बिस्किट की प्राइस है वो है 25 रुपीज और घी की जो प्राइस है वो है 127 रुपीज। तो बच्चों उसने क्या कहा कि वो 102 रुपीज ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे और बताएंगे कि वो राइट है या रॉन्ग है। तो कि 127 माइनस 25 तो कि 7 माइनस 5 2 माइनस 2 यानी 0 और 1 यानी 1 यानी ये जो संगीता है तो पहला बॉक्स है उसमें क्या आएगा राइट यानी कि वो राइट बोल रही है। सेकंड है प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन 200 यानी ऑयल की जो प्राइस है और घी की प्राइस है दोनों मिला के मोर देन 200 से ज्यादा होगा। हमें घी भी लेना है और ऑयल भी लेना है तो जो दोनों की जो प्राइस होगी वो कितनी होगी 200 से ज्यादा। हमें वो चेक करनी है। तो बच्चों घी की जो प्राइस है वो कितनी है 127 और ऑयल की 70 रुपीज। तो क्या होगा 707 2 + 7 9 और 1 यानी प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन 200। तो बच्चों ये कैसा है रॉन्ग है यानी कि वो मोर देन नहीं है, कितना है लेस देन 200 है। अब थर्ड प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज लेस देन 300 यानी 10 kg राइस की प्राइस और घी की प्राइस 300 से कम है। तो हमें ये ढूंढना होगा। राइस की कीमत है 150 और घी की कीमत है 127। तो क्या होगा 0 + 0 7 5 + 2 7 और ये 2 यानी 277 मीन्स उसका कहना राइट है कि वो लेस देन 300 है। अब फोर्थ में है ऑयल कॉस्ट 400 मोर देन पैक ऑफ अ बिस्किट यानी ऑयल की जो कॉस्ट है वो बिस्किट के पैक से 440 रुपीज ज्यादा है। तो बच्चों ये आपको ढूंढना है कि ज्यादा है राइट है या रॉन्ग वो आपको देखना है। क्योंकि इस संगीता राइट मार्क राइट और रॉन्ग इन द बॉक्स। संगीता सही है तो बॉक्स में राइट मार्क बनाना है और रॉन्ग है तो रॉन्ग मार्क। तो कैन यू फाइंड दिस विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेंसिल। तो क्या बच्चों ये जो हमने किया आप विदाउट पेपर और पेंसिल के कर सकते हो यस और नो। तो हम पेपर या पेंसिल के विदाउट भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर 89 स्टोरी प्रॉब्लम। बच्चों यहाँ पर कुछ स्टोरी दी हुई है उसके सेंटेंस पहले तुम्हें कंप्लीट करके लिखने हैं फिर हमें वो सॉल्व करने हैं। तो कि निशा एंड सोनू वेर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम्स यानी निशा और सोनू जो है वो स्टोरी में जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करिए। निशा से 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन क्लास सोनू कैन यू मेक अ प्रॉब्लम ऑन इट। बच्चों यहाँ पर लिखा है कि 13 बॉयज है और 14 गर्ल्स है क्लास में। तो ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करना है वो तुम्हें बॉक्स में उसका आंसर दिया हुआ है। सोनू ने लिखा है सोनू व्हाट देयर आर 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास यानी कि एक क्लास में 13 बॉयज और 14 गर्ल्स है। तो हमें क्या ढूंढना है तो कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर ऑल टुगेदर यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो
यानी कि यहाँ उसने क्वेश्चन भी बनाया और आंसर भी उसमें से उसने बनाया। तो इसी तरह हमें सभी लाइंस दी हुई है तो हमें पहले क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन के ऊपर से हमें आंसर भी ढूंढना है। तो यू कैन मेक स्टोरी प्रॉब्लम विथ योर फ्रेंड, लुक एट ईच पिक्चर्स एंड द बिलो वर्ड नेक्स्ट इट, राइट योर प्रॉब्लम बिलो इट। यानी कि ये जो है आपको अपनी रीत से बनाना है। उसके लिए पहले आपको पिक्चर्स देखना है, जो पिक्चर्स दिए हुए हैं वो, और उसके बाद ये सब कंप्लीट करना है। तो आपको जो पहला पिक्चर्स दिया हुआ है वो एक वोटिंग का है। जब बच्चों आपको पता है कि जब इलेक्शन आता है तब वोटिंग किए जाते हैं, तो वहाँ पर एक वोटिंग का पिक्चर है, उसके ऊपर से आपको पहला सेंटेंस कंप्लीट करना होगा। तो पहला क्वेश्चन में लिखा है 36 men and 52 women voting for their turn। यानी कि 36 men और 52 women जो है वो वोटिंग के लिए आए हैं। तो हम क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करेंगे? 36 men and 52 women waiting for their turn। पहला जो क्वेश्चन सेंटेंस था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या ढूंढना है? तो हाउ मेनी पीपल आर वोटिंग यानी हाउ मेनी पीपल आर वोटिंग, यानी कितने लोगों ने, यानी लो पीपल्स मीन मेन एंड वुमेन दोनों, कितनों ने वोटिंग किया। तो हम आंसर ढूंढ सकते हैं कि 36 + 52, तो ये 8 और 8 यानी 88 पीपल। टोटल कितने पीपल थे कि 88 पीपल ऐसे जिन्होंने वोटिंग किया है। अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर है 90। यहाँ पर है we have our mind day man in 20 minutes and play for 15 minutes। यानी कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मिड डे में यानी दोपहर के टाइम में लोट बनाने में 20 मिनट लगाते हैं और खेलने में 15 मिनट। तो हमें वो सेंटेंस पहले बनाना होगा। अब मैं सेंटेंस और क्वेश्चन बना कर सिखाती हूँ और जो उसका आंसर है वो आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर होगा we have our midday man in 20 minutes and play for 50 minutes। तो बच्चे ये सेंटेंस जो था वो कंप्लीट हुआ। हमें क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है। तो क्या है? तो व्हाट इज दिस what is the total time we spend on having our midday and playing।
यानी क्या बच्चों, क्या कि उसने टोटल कितना टाइम स्पेंड किया मिड डे में प्लेइंग में, यानी लोड बनाने में और खेलने में। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट है, द पोस्ट ऑफिस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद्स होम एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल। यानी कि शाहिद के घर से 1 किलोमीटर दूर पोस्ट ऑफिस है और 2 किलोमीटर दूर पर एक स्कूल है। तो सी में लिखना है कि द पोस्ट ऑफिस is 1 kilometer from Shahid home and 2 kilometer school from his school। यानी कि शाहिद की ऑफिस जो पोस्ट ऑफिस है वो 1 किलोमीटर है और उसके घर से जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर पर है। अब क्वेश्चन है, हाउ far is Shahid home from his home। यानी कि शाहिद के घर से शाहिद की स्कूल कितनी दूरी पर है बच्चों, तो हम सीधा आंसर में लिख सकते हैं कि 2 किलोमीटर। अब लास्ट में डी, बंटी हैज रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज रीड 34 बुक्स। तो पहले हम सेंटेंस बनाएंगे। बंटी has read 27 books and Bubbly read 34 books। तो क्वेश्चन में आएगा, हाउ मेनी more books has Bubbly read than book read than बंटी। यानी यहाँ पर क्वेश्चन हमने ये बनाया कि बंटी ने बबली से कितनी ज्यादा बुक पढ़ी है वो आपको ढूंढना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 91, बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैंने बनाया पर उसके जो आंसर है वो आपको अपने आप लिखने हैं। अब पेज नंबर 91, काउंट टू सब्सट्रैक्ट, यानी हमें सब्सट्रैक्शन करने हैं। डोली बॉट 4 डजन बनाना एंड गिव 1 टू ईच ऑफ देयर फ्रेंड। वो 4 डजन बनाना लाती है और अपने फ्रेंडों को देती है। तो 13 बनाना वेयर लेफ्ट, हाउ मेनी फ्रेंड गॉट अ बनाना, यानी 13 बनाना बचे हैं तो उसके कितने फ्रेंड होंगे। बच्चों यहाँ पर 4 डजन बोला है तो हमें पता है कि 1 डजन इक्वल टू 1 डजन
इक्वल टू 12। तो पहले 4 डजन में कितने आते हैं वहाँ पे वो ढूंढना है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो कि 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, टोटल कितने होंगे 48। उसने सभी अपने फ्रेंडों को दिए, उसके पास कितने बचे 30। तो हम वो ढूंढ सकते हैं कि उसके कितने टोटल फ्रेंड होंगे। तो 48 माइनस 13 तो कि 5 3, तो उसके टोटल कितने फ्रेंड्स हो गए 35 फ्रेंड। आगे दिया हुआ एज यू नो दिस कैन बी फाउंड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड थिंग 13, यानी आपको 13 से फॉरवर्ड काउंटिंग करना है। कैसे, यहाँ पर लिखा है 13 फिर 23 33 43 और 48, यानी बैकवर्ड काउंटिंग तुम्हें फॉरवर्ड यानी कंटिन्यू आगे बढ़ाइए 10 10 की वैल्यू। सॉरी यहाँ 48 के बाद 5 की होगी, तो आपको क्या करना है फिर किसी तरह का होगा 10 प्लस 10 20 20 प्लस 10, जैसे कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 कितने हो गए 10 प्लस 20 20 प्लस 10 30 30 प्लस 5 35। तो हमारा जो ये आंसर था वो भी 35, और एडिटिंग से हम फॉरवर्ड की तरह जाते हैं तब भी 35 आंसर है। तो ये जो पेज नंबर तो 13 इट इज टू काउंट द जंप फॉर 10, यानी हम जंप 10 10 के जंप लेंगे। यू कैन आल्सो किट्टूज होम शो द पेज 29 सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बच्चों ये आगे हमने पेज नंबर 29 पर किट्टूज का जो होम था उसमें जंप लेके वो आगे बढ़ता था, इसी तरह से हमने सॉल्व किया था। तो ये जो पूरा क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है वो सॉल्व करके दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट एक सॉल्व करते हैं, बाकी आपको करते हैं। यहाँ पर ए जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें है 56 माइनस 37। तो हमें कैसे करना है जब लेंगे 37 फिर 47 और 57, बट यहाँ पर 56 है तो हम क्या करेंगे -1 लेंगे, यानी यहाँ पर 10 यहाँ पर 10 दो जब हुए, यानी 10 प्लस 10 माइनस 1, तो क्या होगा बच्चों आंसर में आएगा 19। और अब इसी तरह सीधा करेंगे कि 56 माइनस 37, तब भी आपको जो आंसर मिलेगा वो ये सेम ही होगा। तो बच्चों ये जो है आपको अपनी रीत से पेज नंबर 91 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टाइम हम उससे आगे पेज नंबर 92 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।